हाय एवरीवन, हाय ब्यूटीफुल सोल्स। एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। मैं टैरो रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच इशिता आज लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग रीडिंग। और ये रीडिंग होने वाली है लव रीडिंग, लव मैसेजेस आपके जीवन में लव एंगल में क्या होने वाला है। एंड इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ मार्च, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रह सकता है चीज़ें आपके लिए, इसी के ऊपर होने वाली है ये रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो फॉलो योर इंट्यूशन। आप इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एनर्जी को फॉलो कीजिए और इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। एंड यस, इसमें मैं सारे ही एस्पेक्ट को लाने की कोशिश करूँगी। सो जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स। अपने पार्टनर के नाम को आप अफर्म कर लीजिए, दोहरा लीजिए मन में, उनकी तस्वीर को, इमेज को अपने सामने रखिए और इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। नथिंग एल्स टू डू। एंड जो भी पर्सनल कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, जो भी नए हैं, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ कॉन्टेंट्स देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बिलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम देख लेंगे यूनिवर्स सही मैसेज, सही गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए आप लेकर आए हैं। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स सजेस्ट। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहती है, लव एंगल में क्या हो सकता है। ओके, दिस वन, द हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए हैं। आई विल टेक दिस वन ऑल्सो। ओके, द डेथ के कार्ड आए हैं। 6 of Wands, the Chariot, Queen of Swords, okay, and 6 of Cups के कार्ड आए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। ओके, सो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से केसेस में यही एक सिनेरियो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। सो ये एक एस्पेक्ट, मूव ऑन के एस्पेक्ट, मुझे मोर देन 40% टू 50% मुझे ऐसा ही लग रहा है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ मूव ऑन। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो और आपने ये बहुत सोच विचार करने के बाद ये डिसीजन लिए हैं कि यू हैव टू मूव ऑन। एक नेगेटिव फेज़ आपके लाइफ में चल रहा था और वो नेगेटिव फेज़ एंड होने के मोमेंट पर है। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी कि आपके लाइफ के जो भी मैं कहूँगी कि नेगेटिव फेजेस थे, नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस थी, टॉक्सिसिटी थी लाइफ में, लव लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी थी, टॉक्सिक पर्सन था, आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करने पे थे, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। पर मुझे ये नज़र आता है कि आपने बहुत सोचा इस बारे में और हो सकता है कि ये किसी मून फेज़ में आपने इसके बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस की, आपने बहुत सोचा और हर एक पहलू को सोचने के बाद, परखने के बाद आपने यही डिसीजन लिया कि आपको इस रिश्ते से अब मूव ऑन करना है, आपको इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करना है। तो जो भी ऐसे मूव ऑन के फेज़ में हैं, जो भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर के तरफ से भी लिया गया एक फ़ैसला हो, तो मैं कहूँगी वहाँ पर आपकी फुल एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें मुझे ऐसी लगती है कि ख़त्म हो जाने में ही भलाई है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसे ही नज़र आते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो मूव ऑन है, आप जो मूव ऑन करने वाले डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छे नज़र आते हैं। उनकी अपने प्रिंसिपल्स हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे केसेस में फीमेल्स ने ही ये डिसीजन लिया होगा कि वो मूव ऑन करने वाले हैं, एक नए शहर जा सकते हैं, नए सिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो अपने स्टेट को भी चेंज करे। माइंड के स्टेट भी चेंज होते हुए मुझे नज़र आते हैं, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है,
परसेप्शंस चेंज हो रही है, और यहाँ तक हो सकता है कि आपका जो फैसला आपने पहले लिया था उससे भी आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में मॉडरेशंस ला रहे हो। आपको पता चल रहा है कि हाँ, चीज़ें जो सही नहीं है, जो आपको टॉलरेबल नहीं लगती है, आप उसको टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। और हो सकता है कि आप अपनी जगह को भी चेंज कर रहे होंगे कि आप ये टॉक्सिसिटी में रहना ही नहीं चाहते हो। आप जितना यहाँ पर रहोगे उतना ही इस इंसान के साथ कनेक्टेड फील करोगे, तो हो सकता है कि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। एंड मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस डिसीजन आप ये डिसीजन लेकर बहुत खुश रहेंगे। यही डिसीजन है जो आपको पहले ही ले लेना चाहिए था। आप अपनी जीत को, अपनी लाइफ में खुशियों का अट्रैक्ट कर रहे हो इस डिसीजन की वजह से। तो अगर आपने ये फ़ैसला लिया है, मन में पत्थर रख कर भी अगर आपने यही फ़ैसला लिया है कि आपको आगे बढ़ जाना है और आप जानना चाहते हैं कि आपका ये फ़ैसला सही है या नहीं, देन मैं कहूँगी ये बहुत ही सही फ़ैसला है आपके लिए। आपने आपने अपने लाइफ के लिए सही डिसीजन को ही चुना है। सो बी प्राउड, सेलिब्रेट का मोमेंट होगा, सेलिब्रेशंस आएंगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ आएंगी। आप अपने लाइफ से एक ऐसे टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल रहे हो जिसके बाद आप अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होते हुए देखोगे। एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम पार्टनर, वो इंसान जो आपके लिए बना है, जो आपको समझेगा, जो आपके कंपैटिबल होगा, वो इंसान आपके लाइफ में आने के जो द्वार है वो आपने खोल दिया है इस इंसान के साथ सारे संबंधों को तोड़कर। और ये मूव ऑन आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस लेकर आने वाली है। तो ये तो था जिन्होंने भी मूव ऑन के फैसले ले लिए हैं और वो अपने राह पर चलना शुरू कर दिया है। सो नाउ इट्स अबाउट, हम दूसरे एस्पेक्ट्स को भी एनालिसिस करेंगे, देख लेते हैं और क्या क्या मैसेजेस हम लव लाइफ के अकॉर्डिंग इन द मंथ ऑफ मार्च देखने वाले हैं। आप सब जानते हैं मार्च मंथ बहुत स्पेशल मंथ है और यहाँ पर कार्मिक जो भी लेना देना होता है ना वो हो जाता है। तो आपको भी यही सोचकर चलना होगा कि कार्मिक्स जो भी है वो इस मंथ पे ज़रूर से होगा, बैलेंस शीट ज़रूर से क्रिएट किया जाएगा। ओके, 5 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords एंड यस। ओके, और यहाँ पर हमारे पास डेविल के भी कार्ड आए हैं। तो जिनके भी केसेस में थोड़े बहुत अनबन हुई है, थोड़े बहुत झगड़े चल रहे हैं कपल्स में, कांटेक्ट कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, झगड़े की वजह से नो कांटेक्ट जोन में है, बातचीत बिल्कुल बंद है, लड़ाई हो गई है, बहुत तेज़ कुछ हुआ है, दरार पड़ चुकी है रिश्ते में, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हार्ट ब्रोक कंडीशन है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें कभी भी नहीं सुधर सकती है, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई है, फैमिली के साथ भी हो सकता है या फिर किसी तीसरे इंसान की वजह से भी शायद से ये चीज़ें ख़राब हुई हो। इन दैट केस मैं कहूँगी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपके लिए चीज़ें सही होती हुई मुझे नज़र आती है। जो कुछ भी हुआ हो, आर्ग्यूमेंट्स किसी भी चीज़ को लेकर हुआ हो, मन मुटाव किसी भी चीज़ को लेकर हुआ हो, दर्द हो रहा है, पेन है, आप दोनों के अंदर ही पेन है और आप दोनों में से एक इंसान ऐसे हैं जो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिशें किए जा रहे हैं। आप लोग एकदम फर्म डिसीजन लेकर बैठे हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है। छोटे मोटे इश्यूज़ की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से या फिर हम दोनों में किसी एक चीज़ को लेकर हम जो है कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अगर हम ये रिश्ते को तोड़ देंगे तो वो ये बहुत बड़ा नुकसानदायी चीज़ हो सकती है। और ये आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो इस रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। कितना भी दर्द हो, कितना भी पेनफुल सिचुएशन रहा हो, आप सब कुछ करने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में मैं आपको कहती हूँ कि यस, यू आर गोइंग टू रिसीव सक्सेसफुल आप होंगे। कम्युनिकेशंस फिर से शुरू होंगी, दोनों तरफ कम्युनिकेशंस होंगी, जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई थी वो चीज़ें सॉर्ट आउट
होती हुई मुझे नज़र आती है। और जो भी चीज़ें क्लैरिटी नहीं थी जिस चीज़ों को लेकर, या फिर आपको लग रहा था कि ऐसे अगर चलता रहा तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, पारिवारिक स्थिति ख़राब हो जाएंगी, मनमुटाव और बढ़ जाएंगे, तो इस विषय में मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, उनको भी कर रही है, वो आप बातचीत के दौरान सुलझा लेंगे। फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होंगी और ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी इन द मंथ ऑफ मार्च। एक पॉजिटिविटी आप इस क्षेत्र में देख पाएंगे। वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी उनसे बात करने के लिए कोई और जरिया जो है वो आजमा सकते हैं, एंड यू आर गोइंग टू हिट सक्सेस। ओके, पर अभी इसमें और एक पहलू है, अगर मैं कहूँ, जो जानते हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उनके लिए मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी इज़ लाइक, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल अभी भी कर रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी, डेविल एनर्जी अभी भी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं, और वही एक बड़ी वजह है आपके रिलेशनशिप में सफलता ना आने की। आपके रिलेशनशिप में जो भी हार्मोनी का डिसबैलेंस हुआ है, जो भी विश्वास टूटने की वजह है, वो ये थर्ड पार्टी ही है। और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत दरारें पहले भी आ चुकी हैं, और आगे चलकर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये चीज़ें और बढ़ सकती है। जिनको भी पता है कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, वही इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक के ऐसा केस नहीं है, तो हर कोई अपने पार्टनर को शक मत करना। ये सिर्फ उनके लिए है जो जानते हैं पहले से कि हाँ, उनके लाइफ में थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस हैं। ओके, सो लेट्स सी इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस में आपको कौन सा फैसला लेना चाहिए। ओके, गाइड में यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए सही कार्ड आप देने में मुझे मदद करें, गाइड करने में मदद करें। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर रिवर्स आ गया है। तो इस स्थिति में पहली बात तो यह है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और आपको कभी कभी होता है ना कि हमको पीछे आ जाना ही सही रहता है हमारे लिए। अगर हम पीछे हट जाते हैं तो हमारे लिए दरवाजे और खुल जाते हैं। हमको पता चल जाता है कि हमारे जीवन में कौन है जो सही है, कौन हमारे लिए क्या सोचता है, किसके मन में क्या विचार हैं। तो अगर आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद थोड़े पीछे हट जाए, खुद इस चीज़ को एक बैक सीट में बैठकर आप ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आपके जो पार्टनर है वो भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने भी थर्ड पार्टी को बहुत मदद किया, या फिर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में वो बहुत आए, या फिर उनकी ही वजह से थर्ड पार्टी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि वो आपके साथ मिसबिहेव कर सके, या फिर आपके जो अरमान हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। सो देयर इज़ समवन ऑल्सो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें खराब हैं, आपके पार्टनर भी इसमें इन्वॉल्व है, उनका भी हाथ है। तो ये चीज़ आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस इंसान के साथ आगे रहना है या नहीं, क्योंकि और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत पहलू हैं जो आपके सामने खुलने वाले हैं, और भी चीज़ें हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। तो होश में रहिए, मतलब जोश में होश मत खो देना, कुछ ऐसा मत कह देना कि आप पर ही उंगली उठने लगे। तो आपको बहुत रिलैक्स रहना है चीज़ों को लेकर, और जस्ट ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ करने जाओगे तो आपके पावर्स को मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप अपने पावर्स को भी खो रहे हो, और अपने अंदर की विल पावर को भी खो रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप बैक सीट में बैठे और चीज़ों को होते हुए देखें, ऑब्जर्व करें, और उसके बाद आप कोई फ़ैसला लें जो आपके लिए सही साबित होगा, सही मायने में सही साबित होगा। पर थर्ड पार्टी को रिमूव करना इतना आसान आपके लिए नहीं होने वाला है। फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये गाइडेंस आपको दे सकती हूँ।
सो यस, ये था आपके लिए लव रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। तो जितना भी आप रेजोनेट हो पाए हैं, ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कितना रेजोनेट हो पाए हैं। एंड डिटेल और भी वीडियोज़ आएंगी, तो उसमें और भी हम देखेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है, या फिर अदर सिचुएशंस में क्या चीज़ें बदल रही है। सो टिल देन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में। एंड यस, do subscribe my channel if you like my videos, and stay tuned. Tata.